नमस्कार, मैं ललिता यादव, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर। गवर्नमेंट कॉलेज जालोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के 2 थ्योरी पेपर तथा एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। दोनों थ्योरी पेपर 75 मार्क्स के होते हैं तथा प्रैक्टिकल पेपर 50 मार्क्स का होता है। भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल है। मानव भूगोल के सिलेबस में टोटल 5 इकाइयां हैं। फर्स्ट इकाई के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है मानव भूगोल की परिभाषा। नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के अंतर संबंध, इसके अंतर्गत मानव का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है तथा पर्यावरण मानव पर क्या क्या प्रभाव डालता है। नेक्स्ट मानव की विभिन्न प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विश्व की जनसंख्या, उसकी वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता, मानव के अधिवास, मानव प्रवास, नगरीकरण आदि टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंतर्गत क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत तथा अंतर संबंध का सिद्धांत। अन्य समाज विज्ञानों से मानव भूगोल का संबंध। इस टॉपिक के अंतर्गत मानव भूगोल का राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र आदि समाज विज्ञानों से क्या संबंध है का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल की विशेषताएं। मानव भूगोल की विशेषताओं की यदि अपन बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संपूर्ण मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो मानव को केंद्र में मानकर किया जाता है और मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल की विचारधाराएं। विचारधाराओं में जो पहली विचारधारा आपके सिलेबस में दी हुई है वो है नियतिवाद। नियतिवाद के अंतर्गत मानव तथा प्रकृति के अंतर संबंधों में प्रकृति को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस विचारधारा के विकास में जर्मन भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट विचारधारा है संभववाद। संभववाद में मानव को प्रकृति की तुलना में अधिक प्रभावशाली माना गया है। संभववाद विचारधारा के विकास में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का अधिक योगदान है। इन दोनों विचारधाराओं के पश्चात एक नई विचारधारा आती है जिसे नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है। नवनियतिवाद यह कहता है कि ना तो पर्यावरण पूर्ण रूप से मानव को नियंत्रित कर सकता है तथा ना ही मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है, अर्थात दोनों के मध्य सामंजस्य पाया जाता है। तो ये था इकाई फर्स्ट का सिलेबस। इकाई सेकंड में मानव, पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों के बारे में बताया गया है। जो भौगोलिक तत्व हैं, जो भौतिक तत्व हैं जैसे जलवायु, जलाशय, मृदा, इनका मानवीय क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख प्रदेशों का मानव जीवन। विश्व के प्रमुख प्रदेशों का मानव जीवन से तात्पर्य है इस टॉपिक में विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन किया जाएगा, जो कि उन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती हैं जहां जलवायु की एक्सट्रीम दशाएं पाई जाती हैं, जैसे ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ पे एस्किमो, सैमोयड्स, याकूत, चुकची आदि जो जनजातियां निवास करती है। जो उष्ण मरुस्थल है उनमें जैसे बुशमैन जनजाति निवास करती है। इस प्रकार से इस टॉपिक में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। इकाई थर्ड, इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है मानव प्रजातियां। मानव प्रजाति का मतलब, प्रजाति का तात्पर्य यहाँ स्पीसीज से है ना कि कास्ट से। प्रजाति का तात्पर्य होता है मानव की नस्ल। इसमें मानव की प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे नासिका सूचकांक, शिरस्य सूचकांक, बालों की बनावट, मानव के कद,
इन विभिन्न आधारों पर मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। आपके सिलेबस में क्रोबर, हैडन तथा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या। किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या के अंतर्गत जो है वो विभिन्न जो है टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, उनकी डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे साक्षरता है, लिंगानुपात है। अब आपकी इकाई 3 के अंदर केवल जनसंख्या से रिलेटेड 3 ही टॉपिक दिए हुए हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व। जनसंख्या वृद्धि की यदि बात करें तो आप इसमें जनसंख्या की वृद्धि की क्या परिभाषा है, जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तथा विश्व के अंदर जनसंख्या वृद्धि के वितरण का जो है अध्ययन किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या का वितरण। संपूर्ण जो पृथ्वी पे या विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण समान नहीं पाया जाता, उसमें असमानता पाई जाती है। इसलिए इस टॉपिक में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण किन किन रूपों में पाया जाता है, यदि इसको सामान्यतया अपन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। विश्व के सघन बसे हुए प्रदेश, मध्यम बसावट वाले प्रदेश या मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश या विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का सीधा सा तात्पर्य है कि क्षेत्र के संबंध में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है जनसंख्या घनत्व की क्या परिभाषा है, उसको ज्ञात करने का क्या सूत्र है, जनसंख्या के घनत्व के विभिन्न प्रकार, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक तथा विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो इस तरीके से इकाई 3 के सिलेबस में मानव प्रजातियां एवं जनसंख्या की विभिन्न कारकों का जो है अध्ययन किया जाएगा। इकाई 4 में जो 4 का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है वो है मानव अधिवास। मानव का जो निवास गृह है या निवास घर है वो अधिवास कहलाता है। इनकी स्थिति कि किन स्थानों पर मानव अपने अधिवास का निर्माण करता है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो मानव के अधिवासों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इनकी आकृति। मानव जो अधिवास है, जो बसावट, जो बस्तियां हैं, उनकी आकृति जो है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल समकोणाकार मानव अधिवास, एल आकार के मानव अधिवास, रेखीय मानव अधिवास, अर्धचंद्राकार मानव अधिवास, गोलाकार या वृत्ताकार मानवीय अधिवास। नेक्स्ट है मानवीय अधिवासों के प्रकार। मानव अधिवास या बस्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सघन अधिवास, मध्य अर्ध सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास। और भारत के संदर्भ में जो है घरों के जो प्रकार है वो किस प्रकार के होते हैं वो इकाई 4 में इनका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी 5। इसके अंदर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण की क्या परिभाषा है, किस विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो क्या है, नगरीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है विश्व के प्रमुख जनसमूह। ये विश्व के जो प्रमुख जनसमूह है ये जनसंख्या वितरण से ही रिलेटेड है। विश्व के प्रमुख जनसमूह की यदि मैं बात करूं तो 4 प्रमुख जनसमूह हैं, एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अफ्रीकी जनसमूह और अमेरिकी जनसमूह। विश्व के प्रमुख जनसमूहों में इन जनसमूहों की जो अवस्थिति कहाँ पर है विश्व मानचित्र पर, दूसरा इनकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर भारत के नगरों को कितने भागों में बांटा या कितने प्रकार में बांटा गया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है गंदी बस्तियां, स्लम्स और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, और भारत के संदर्भ में नगरीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निपटारा कैसे किया जा सकता है। ये था विद्यार्थियों आपके मानव भूगोल का सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 1 का फर्स्ट टॉपिक मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।